हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने 193 तक देखा था अपना टीडीएस के प्रोविजंस। और उसमें हम लोगों ने देखे थे टीडीएस के प्रोविजन में अभी तक जितने भी प्रोविजंस देखे हैं 190, 191, 192, 192A, 193। वी हैव सीन ऑल दीज सेक्शंस इन डिटेल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 194 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर डिविडेंड। डिविडेंड पर टीडीएस के बारे में बात करता है हमारा ये सेक्शन। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने किसी रेजिडेंट शेयर होल्डर को अगर कोई कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को कोई पेमेंट करती है, किसी भी शेयर होल्डर को कोई पेमेंट करती है जो कि इंडिया का रेजिडेंट हो, तो उस पर उसको टीडीएस चार्ज करना है। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कब चार्ज करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कौन चार्ज करेगा? अगर कोई इंडियन कंपनी या कोई ऐसी कंपनी, मेरी बात समझें, जाहिर सी बात है इंडियन कंपनी डिविडेंड का अरेंजमेंट इंडिया में ही करेगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फॉरेन कंपनी ये कहती हो कि हम जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे इंडिया में, उसका अरेंजमेंट भी हम इंडिया से ही करेंगे। मींस अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसा कोई अरेंजमेंट करती है, प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करती है कि हम जो डिक्लेरेशन और पेमेंट से रिलेटेड डिविडेंड का अमाउंट है वो इंडिया से ही करेंगे, इसका मतलब वो भी टीडीएस देगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडियन कंपनी या ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है वो प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करती है डिविडेंड के डिक्लेरेशन और पेमेंट का इन इंडिया, तो उसको भी टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा डिविडेंड पर बिफोर मेकिंग ऑफ द पेमेंट एट द रेट ऑफ 10%। कितना? 10% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अगर सामने वाले का पैन नंबर नहीं है तो 20% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होगा। और अगर सामने वाले को जो पेमेंट दिया जा रहा है वो 5,000 रुपए तक है और ऐसे इंडिविजुअल को पेमेंट किया जा रहा है, तो वहां पर भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। यानी एक कंपनी है, उसने किसी इंडिविजुअल को अप टू ₹5,000 तक का डिविडेंड दिया है, ओ अदर देन कैश, यानी अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए या ऑनलाइन ट्रांसफर होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट करती है लेकिन कैश ना हो, अप टू ₹5,000 तक हो, तो उस केस में भी टैक्स डिडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई कंपनी एलआईसी को, जीआईसी या अदर इंश्योरर को कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो ऐसे लोगों को डिविडेंड डिक्लेरेशन या पेमेंट पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। यानी कि कोई जीआईसी शेयर होल्डर है मेरी कंपनी की, कोई एलआईसी शेयर होल्डर है मेरी कंपनी की, कोई इंश्योरर शेयर होल्डर है मेरी कंपनी का, और मैं डिविडेंड दे रहा हूं या दे रही हूं उन कंपनियों को, तो ऐसे डिविडेंड पेमेंट पर भी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, डिविडेंड में कवर होंगे सारे के सारे डीम्ड डिविडेंड, 222A, 222B, C, D, E। अदर सोर्सेज में और बेसिक्स में हम लोगों ने डिटेल में इस चीज के बारे में पढ़ा है। 222A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D क्या होता है, E क्या होता है। इन सबको हम लोग डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं। और साथ ही साथ डिविडेंड का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिया जाता है। डिविडेंड का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिया जाता है। मैं इस पॉइंट को अभी छोड़ दे रहा हूं कि अगर कोई कंपनी पेमेंट करती है डिविडेंड का विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि जो टैक्स का डिडक्शन है, और डिविडेंड पेड बाय अ एसपीवी टू अ बिजनेस ट्रस्ट, तो अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो बिजनेस ट्रस्ट को अगर डिविडेंड दे रहे हैं, तो उस केस में भी डिविडेंड नहीं लगेगा, उसको हटाया गया है। एग्जामिशन के लिए। तो यहां पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग एसपीवी पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको सेक्शन के साथ समझ में आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां अमेंडमेंट किया गया, वहां डिटेल में देखेंगे। बस हो गया। 193 194 इज ओके। बस इतना सा था, बहुत ही छोटा सेक्शन था कि अगर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी या कोई और कंपनी, चाहे फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, उसने इंडिया में डिविडेंड के डिक्लेरेशन और पेमेंट के लिए प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट कर रखे हैं, तो अगर वो अपने किसी शेयर होल्डर को जो रेजिडेंट है उसको डिविडेंड देती हैं, तो वहां पर टैक्स डिडक्शन होगा 10% के हिसाब से। 5,000 तक नहीं लगेगा अगर किसी इंडिविजुअल के दिया जाता है अदर देन कैश मोड में। तो एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरर को डिविडेंड दिया जाता है, तो वहां पर भी टैक्स डिडक्शन नहीं लगेगा। डिविडेंड का मतलब यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड से भी लिया जाता है।
टैक्स टीडीएस का रेट है 10% के हिसाब से, पैन नहीं फर्निश करेंगे तो 20% हायर टीडीएस चार्ज होगा। मैं ये पॉइंट अभी 194A नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन हमारा 194A पर ही जाएगा। अभी मैं आपके सामने दो और सेक्शंस कवर करने वाला हूं। बोथ ऑफ दीज टू आर वेरी स्मॉल सेक्शंस, बस इतने से ही हैं, 194B एंड 194BB। पहला वाला कहता है लॉटरी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल से रिलेटेड। और नेक्स्ट कहता है हॉर्स रेस से रिलेटेड। तो दोनों एक तरह से समझ लेते हैं, जुआ है, लत लग सकती है, सावधान रहें। तो अगर किसी पर्सन को विनिंग का अमाउंट मिलता है लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स का, तो उसके लिए सेक्शन 194B किस्मत की बात है। और 194B भी अगर किसी पर्सन को विनिंग का अमाउंट मिलता है हॉर्स रेस से, तो वहां पर भी टीडीएस का प्रोविजन है कि उसको जो बुकी या शॉर्ट या बुक मेकर या आप कह सकते हैं जो उस रेस को अरेंज करने वाला होता है, अगर वो पेमेंट करता है तो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 194B की, कि अगर कोई विनिंग अमाउंट आप जीतते हैं, आपने लॉटरी पर कुछ जीता, क्रॉसवर्ड पजल से जीता या कोई कार्ड गेम से जीता और 10,000 रुपए तक जीता, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट एक्सीडिंग 10,000 इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। 10,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं, लेकिन 10,000 रुपए के ऊपर है तो पूरे पर आपका 30% का टैक्स डिडक्ट होगा। 30% बहुत ज्यादा अमाउंट है सर, होने दो ना, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 30% का टैक्स डिडक्ट होगा और कोई सरचार्ज और एचईसी नहीं होगा। इसी तरह मैं कहूं कि कोई भी पर्सन जो बुक मेकर है, जो पेमेंट करता है या लाइसेंस रखता है हॉर्स रेस का, जिसको हम बुकी भी कहते हैं, शॉर्ट भी कहते हैं, बुक मेकर भी कहते हैं, और कहते हैं अरेंजमेंट करता है वैगरिंग बैटिंग इन एनी रेस, पेइंग टू एनी पर्सन एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000, अगेन लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स की तरह, बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस अंडर एन ऑब्लिगेशन टू टैक्स डिडक्ट एट सोर्स एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। एट द टाइम ऑफ द पेमेंट याद रखेंगे, एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। यहां ऊपर वाले में भी यही लिखा होगा, एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। ये लिखा तो है, बोला भी था शायद मैंने, ये ठीक है ना। दोनों में 30% का टीडीएस है, नो सरचार्ज नो एचईसी, दैट्स इट। दोनों में 30%, कुछ नहीं करना सर, बस इतना ही सा था। हाँ 194B, अगर आप लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स या कार्ड गेम या इस तरह के गेम से कुछ जीतते हैं, तो पेमेंट करते समय आपको 30% का टैक्स डिडक्ट कर लेगा। अगर कोई बुकी है, शॉर्ट है या बुक मेकर है या वो अरेंज करता है हॉर्स रेस या किसी भी तरह का और आपको पेमेंट करता है वो विनिंग अमाउंट, तो वो भी आपका टीडीएस में आएगा 30%। दोनों केसेस में 10,000 से ऊपर होना चाहिए बस, अगर 10,000 के अंदर है नो टीडीएस। अच्छा, बुकी का मतलब होता है, उसको शॉर्ट भी कहते हैं और बुक मेकर भी कहते हैं, इज समवन हु फैसिलिटेट गैम्बलिंग मोस्ट कॉमनली ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स। बुकी सेट्स ऑड मेकर भी कहते हैं इसको, accept and places bets and pay out winning on behalf of other people, that's it। ये मैंने आपको नोट्स में दे दिया है कि किसको कहते हैं बुकी, शॉर्ट या बुक मेकर, वो आपको समझ में आ जाए जो ऐसा अरेंजमेंट करता है। बस ये 3 सेक्शन आज मुझे समझाने थे, देखिए कितनी आसानी से खत्म हो गया। 194, 194B एंड 194BB। 194B के पहले और 194 के बाद एक सेक्शन मैंने नहीं टच किया है, वो है आपका 194A, और इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और साथ ही साथ अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 194A इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सर आपने ना हमको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बताया था। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बताया था ना, ये तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, वो आपका 193 था, 193 था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और ये आपका 194A है। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी था, डिवेंचर वगैरह पर था। 194A कहता है हो सकता है आपने किसी को लोन दे रखा हो, बैंक से आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल सकता हो, आपने डिपॉजिट किया, एफडी पर कुछ मिल सकता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के बारे में 194A बात करेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में केवल 193 बात करता है, वो हम लोगों ने देख लिया था 193 के बारे में। 194A हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और साथ ही साथ उसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जहां तक ये हो गया, इसके बाद 194C आएगी कॉन्ट्रैक्टर की। सी मींस कैट, कैट नहीं कॉन्ट्रैक्टर।
तो अब मजे आने वाले हैं, अच्छे खासे प्रोविजंस और सेक्शंस चलने वाले हैं। अब देखिए ना कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।